आप चश्मा हटाना चाहते हैं और मार्केट में प्रेजेंट चश्मा हटाने की बहुत सारी सर्जरीज के नाम से परेशान हैं। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ बेसिक फिजिक्स इन तरह तरह की टेक्नोलॉजी के पीछे। हाय, मैं हूँ डॉक्टर अंचल गुप्ता, आपकी आंखों की डॉक्टर, सीनियर आई सर्जन, नेत्रमाई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। चश्मा हटाने के मेथड्स या तो आंखों की पुतली पे होते हैं या फिर आंखों के लेंस के लेवल पे होते हैं। सबसे कॉमनली परफॉर्म जो मेथड होते हैं वो होते हैं आंखों की पुतली के लेवल पे, जिसको कि हम लेसिक नाम से जानते हैं। लेसिक सर्जरी या तो ब्लेड के द्वारा हो सकती है या फेम्टो लेजर के द्वारा हो सकती है, या आज की लेटेस्ट टेक्निक बिल्कुल ही टचलेस मेथड से हो सकती है। ब्लेड वाली सर्जरी में एक स्पेशल माइक्रोकेरेटोम की मदद से आपकी आंख की काली पुतली पे एक फ्लैप बनाया जाता है। ये फ्लैप बहुत ही प्रिसाइज होता है, बहुत ही मेटिकुलस होता है एंड एक्चुअली विद एवोल्यूशन ऑफ साइंस बहुत ही सेफ मेथड से बनता है। फ्लैप बेस्ड सर्जरीज आर द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड रिफ्रैक्टिव आई सर्जरीज। दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, दे हैव बीन प्रेजेंट फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप लेस देन 24 आवर्स में 6x6 देखने लगते हैं और क्लैरिटी ऑफ विजन अच्छी होती है। बट इनके डिसएडवांटेजेस, इनके वजह से शुरू में आपको ग्लेयर्स एंड हैलोज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हो सकती है ड्राई आई, लॉन्ग टर्म में फ्लैप हिल जाने की वजह से, ट्रॉमा की वजह से फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंड फ्लैप बनाने के लिए जो हम आंख में सक्शन क्रिएट करते हैं उसकी वजह से आगे चल करके आंखों में रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी का रिस्क हो सकता है। क्या होती है ये फ्लैप बेस्ड सर्जरी? जिनके नाम आप कॉमनली सुनते हैं वो है कॉन्टूरा, वेवलाइट, ज़ायोप्टिक्स आर द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल फ्लैप बेस्ड सर्जरी मेथड्स। अब आता है फेम्टो द्वारा फ्लैप बनाने का मेथड। अभी तक हमने बात करी थी मैकेनिकल फ्लैप बेस्ड जो कि माइक्रोकेरेटोम से बनता है। फिर जो उससे एडवांस मेथड था जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा वो होता है फेम्टो लेसिक। फेम्टो द्वारा चश्मे हटाने वाले मेथड्स के कुछ कॉमन नेम जो आपने सुना होंगे वो है इंट्रालेज, विजुमैक्स, वेवलाइट, FS500, एलिटा। ये सब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें फेम्टो द्वारा फ्लैप बनता इसमें भी फ्लैप है। फर्क सिर्फ ये होता है कि ये फ्लैप हम मैकेनिकल माइक्रोकेरेटोम से ना बना करके फेम्टो लेजर के द्वारा बनाते हैं। ये फेम्टो लेजर प्रिसाइसली आपकी आंखों की कॉर्निया में एक इंटरफेस बनाता है। हम मैनुअली इस इंटरफेस को आपकी कॉर्निया से डिटैच करके, लिफ्ट करके इवर्ट करते हैं और लेजर की किरणें आपकी आंखों में छोड़ते हैं, जिसके द्वारा आपके चश्मे का नंबर करेक्ट हो जाता है। अगेन द एडवांटेजेस, आप नेक्स्ट डे से अच्छा देख सकते हैं। द एडवांटेज दैट अ फेम्टो बेस्ड फ्लैप इज स्ट्रॉन्गर दैन अ ब्लेड बेस्ड फ्लैप। बट द डिसएडवांटेजेस, जो फ्लैप वाले सारे डिसएडवांटेज है, यानी कि ड्राई आई, फ्यूचर में रेटिना डिटैचमेंट का रिस्क, और यानी कि फ्लैप हिल जाने से या चोट लग जाने से दोबारा से विजन खराब हो जाने का रिस्क। अब हम बात करते हैं तीसरी मेथड ऑफ सर्जरी जो कि सबसे ज्यादा एडवांस्ड मेथड है। ये 2025 का गिफ्ट है हमारे लिए। इंटरेस्टिंगली ये सर्जरी सबसे पहले डेवलप हुई थी और इसका नाम था PRK। PRK में हम स्पेशल अल्कोहल द्वारा आपकी आंखों की कॉर्निया की एपिथेलियम को हटाते थे और फिर लेजर की किरणों को छोड़ा जाता था। इसका एडवांटेज ये है कि आपकी कॉर्निया में हमने कोई फ्लैप या ढक्कन नुमा चीज नहीं बनाई, सिर्फ आपकी ऊपर की लेयर को रिमूव किया जो कि खुद ब खुद हील कर जाती है। PRK बहुत सालों तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि ये जो हम अल्कोहल से एपिथेलियम हटाते थे इसके वजह से हीलिंग डिलेड होती थी और मरीज का विजन नॉर्मल होने में 3 से 4 हफ्ते भी लग जाते थे। और तो और PRK के केसेस में कभी कभी हेज आती है जिसकी वजह से विजन अच्छा नहीं हो सकता है। फिर डेवलप हुआ मेथड्स लाइक ट्रांस PRK या PTK PRK। इनमें क्या होता है कि लेजर द्वारा ही एपिथेलियम को हटाया जाता है और लेजर द्वारा ही आपके चश्मे के नंबर को हटा दिया जाता है, यानी कि आपकी आंख को हमने कोई भी फ्लैप के द्वारा वीक नहीं किया, किसी भी रेटिना डिटैचमेंट के रिस्क को प्रीडिस्पोज नहीं किया। और इसी में सबसे एडवांस मेथड है स्मार्ट सरफेस। स्मार्ट सरफेस इज द फास्टेस्ट लेजर, या इसको हम ऑल लेजर सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ लेजर की ही मदद से आपकी आंखों की एपिथेलियम और चश्मे के नंबर को एक ही गो में हटा दिया जाता है। जब इसको हम एक ही गो में हटाते हैं तो हमारी हीलिंग सरफेस यूनिफॉर्म होती है
और आप विद इन 48 आवर्स 6/6 देखने लगते हैं, आप विद इन 48 आवर्स अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्क ऑफ ड्राई आई इन द फ्यूचर, without any risk of retina detachment in the future and without any risk of your surgery being identified। यानी कि ये टोटली प्राइवेट सर्जरी है। 4 दिन के बाद एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी आपकी आंख को देख करके ये नहीं बता सकता कि आप किसी लेजर सर्जरी के द्वारा अंडरगो हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे मेथड्स अपनी जगह बहुत ही सक्सेसफुल हैं और हर सर्जन की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि वो केराटोम से फ्लैप बनाना चाहता है, वो फेम्टो लेजर से फ्लैप बनाना चाहता है, या फिर वो टोटली टचलेस स्मार्ट सरफेस मेथड से चश्मे को हटाना चाहता है। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्या करवाना चाहूंगी, तो डेफिनेटली मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी आंखों को लेजर के अलावा कुछ भी और टच करे। द डिसीजन एंड चॉइस इज योर्स। एंड यस, आपका कोई भी दोस्त, नाते, रिश्तेदार अगर चश्मा हटाने की प्लानिंग में है तो ये वीडियो उसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ग्रॉसली एक्सप्लेन किया है कि फिजिक्स क्या है चश्मा हटाने के पीछे। एंड अगर आप खुद सोच रहे हैं चश्मा हटाने के लिए, सो प्लीज टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन, या तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, हमारी टीम रीच आउट करेगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर है आप उस पर फोन कर सकते हैं।